नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए हमें पता है कि जो पोलराइज्ड लाइट होता है, जो पोलराइज्ड लाइट होता है ये एक्चुअली में तीन प्रकार का होता है ना। एक को हम लोग कहते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, एक को हम लोग कहते हैं आपका सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और एक को कहते हैं एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। है ना। हमें ये पता है कि जो पोलराइज्ड लाइट है वो तीन प्रकार का है। और मान लीजिए कि यहाँ से जो है कोई एक लाइट आ रही है, ठीक है ना। पोलराइज्ड लाइट है, मान लीजिए कि ये जो है पोलराइज्ड लाइट है, इधर से आ रही है और यहाँ पर आप खड़े हैं। और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का पोलराइज्ड लाइट है। तो क्या आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये किस प्रकार का पोलराइज्ड लाइट है? बिल्कुल नहीं। हम लोग अपने नेकेड आई से ये नहीं देख सकते कि जो आने वाली पोलराइज्ड लाइट है, हाँ लाइट तो दिख रही है, लेकिन वो किस प्रकार का पोलराइजेशन शो कर रही है। क्या वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, या वो एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, या वो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, वो किस प्रकार का पोलराइज्ड है ना पोलराइजेशन शो कर रही है, ये हम लोग नहीं कह सकते, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार का पोलराइजेशन शो कर रही है? इसके लिए हमें इसे एनालाइज करना पड़ेगा एक एनालाइजर की मदद से, या एक निकोल प्रिज्म की मदद से, या फिर एक पोलराइजर की मदद से हमें इसे एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। और वहाँ पर कुछ कंडीशंस हमें मिलेगा, उस कंडीशंस के बेसिस पर हम लोग ये कहेंगे कि जो आने वाली लाइट है वो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, या एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। और इन तीन में दो और जोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक अनपोलराइज्ड लाइट और एक पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, है ना। क्योंकि एनालिसिस जो हम लोग करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, तो हमें ये दोनों भी देखने को मिलेगा, अनपोलराइज्ड लाइट और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ये भी देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ आप ग्रैब कर पा रहे होगी कि आखिर हमें एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट या फिर डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की क्यों आवश्यकता पड़ रही है ना। क्योंकि हम लोग अनएडेड आई से ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार का पोलराइजेशन जो है ना यहाँ पर ये पोलराइज्ड लाइट शो कर रहा है, तो हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। और सबके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है ना, उस कंडीशन को भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो चलिए हमारा जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? लीनियरली पोलराइज्ड लाइट अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, तो इसको बाद में देखिएगा, पहले समझते हैं कि आखिर थिंग्स है क्या। देखिए हमें पता है, हमें जो है पता है कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर हम लोग इसको जो है एक निकोल प्रिज्म पर फॉल करवा दे तो हम लोग को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा। ये निकोल प्रिज्म है, ठीक है, जो पोलराइज़र और एनालाइज़र की तरह भी एक्ट करती है। मतलब इसको हम लोग पोलराइज़र और एनालाइज़र भी कह सकते हैं। आपको पता है जैसे ही ये इस पर फॉल करेगी ये दो रेज में डिवाइड हो जाएगी, है ना। एक रे जो होता है वो प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल होता है, जिसको हम लोग ई रे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और एक रे होता है आपका प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग ओ रे कहते हैं, ऑर्डिनरी रे। तो जो ऑर्डिनरी रे है वो तो इस कनाडा बाल्सम के लेयर से टकरा करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र कर जाएगी और बाहर निकल जाएगी। अंदर में केवल और केवल ई रे बचेगा जो प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल है ना। अब ये जो है यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। ये देखिए हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गया, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है ना। मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ खड़े तो हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ये जो लाइट है ये किस प्रकार का पोलराइज्ड लाइट है। तो हम लोग इसको कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक एनालाइज़र लेना होगा और इस लाइट को एनालाइज करना होगा, है ना। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एनालाइज़र के बजाय आप पोलराइज़र भी कह सकते हैं, उसके बजाय आप निकोल प्रिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग एक एनालाइज़र ले लिए, या एक पोलराइज़र ले लिए, या एक निकोल प्रिज्म ले लिए, है ना, क्योंकि निकोल प्रिज्म जो है एनालाइज़र और पोलराइज़र दोनों की तरह कार्य करता है। हमारा जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, हमें पता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसे नहीं पता। उसी के लिए तो हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि एक कंडीशन मिले, है ना। तो ये जो पोलराइज्ड लाइट है उसे हम लोगों ने क्या किया, एक पोलराइज़र पर, है ना, फॉल करवा दिया, इंसिडेंट करवा दिया। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ से निकलने वाली ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व करना है। कब ऑब्जर्व करना है? जब हम लोग इस पोलराइज़र को रोटेट करवाएंगे, एक फुल रोटेशन देंगे, है ना, वन फुल रोटेशन,
जब हम लोग इस पोलराइज़र को एक फुल रोटेशन देंगे, इस फुल रोटेशन के समय हमें यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसे ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए हम लोग जो है यहाँ से इसे रोटेशन दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, रोटेट कर रहे हैं, है ना, मतलब ऐसे है ये फ़िलहाल के लिए। हम लोग इसको पूरा जो है एक राउंड लगवा दिए, है ना, है ना। अब इस राउंड लगवाते समय, है ना, अगर मान लीजिए जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट का जो इस पोलराइजर से निकल रही है, अगर उसका इंटेंसिटी 2 बार एक्सटिंग्यूश करे, ओके, है ना, मान लीजिए कि 2 बार इसका इंटेंसिटी एक्सटिंग्यूश कर गया और 2 बार हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपका प्लेन पोलराइज लाइट का है। अगर जो ट्रांसमिटेड लाइट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो ट्रांसमिटेड लाइट 2 बार एक्सटिंग्यूश करती है, ओके, है ना, एक्सटिंग्यूश्ड ट्वाइस, अगर 2 बार एक्सटिंग्यूश करती है ना, तो ये कंडीशन आपका प्लेन पोलराइज लाइट का होता है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। आई द लाइट ऑफ अननोन पोलराइजेशन इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन अ पोलराइजर, है ना। हम लोग जो है एक अननोन पोलराइजेशन का लाइट कहाँ फॉल करवा रहे हैं, एक पोलराइजर पर, है ना। हम लोग वहाँ पोलराइज लाइट लेकर के समझ रहे थे, बट यहाँ पर अननोन पोलराइजेशन लेकर के समझ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। The polarizer is slowly rotated through a full circle and the intensity of the transmitted light is observed, है ना। ये जो पोलराइजर है इसको फुल सर्किल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और जो लाइट ट्रांसमिट होगी यहाँ से इसे ऑब्जर्व करेंगे, ओके। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज एक्सटिंग्यूस्ड ट्वाइस, अगर इंटेंसिटी जो है जो लाइट का जो ट्रांसमिट हो रही है इस पोलराइजर के थ्रू, अगर वो 2 बार एक्सटिंग्यूस करती है 1 फुल रोटेशन में, ओके, देन द इंसिडेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, है ना। 2 बार अगर एक्सटिंग्यूस्ड करती है तो जो इंसिडेंट लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट है ना। ये 2 जगह है जहाँ पर ये, है ना, ये 2 जगह है, ये वाला और ये वाला 2 जगह है जहाँ पर ये एक्सटिंग्यूस करेगी, और ये 2 जगह पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। तो ये पूरा सिनेरियो हो गया आपका किसके लिए, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, कि आप प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे एनालाइज कर सकते हो, और वो जब आप एनालाइज कर रहे हो तो क्या कंडीशन होना चाहिए, 2 बार एक्सटिंग्यूस करना चाहिए 1 फुल रोटेशन में, ओके। तो अब बात करते हैं हम लोग इलिप्टिकली पोलराइज लाइट की, है ना। तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट के लिए यहाँ पर थिंग लिखा है, और इसका जो ड्राइंग है वो भी है हमारे पास, ये इसका ड्राइंग है ना। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है पेपर है हमारे पास, है ना। मान लेते हैं कि इधर से कोई एक पोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है, एक पोलराइज लाइट इधर से आ रही है, या फिर यूँ कहें कि एक इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है ये, ओके। लेकिन हमें नहीं पता है कि ये जो है इलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं। अब ये जो है आपका कहाँ फॉल करेगा, इसको हम लोग एक पोलराइज़र पर फॉल करवाएंगे या एनालाइज़र पर फॉल करवाएंगे, है ना, जैसा आप लिखना चाहें। हम लोग इसको फॉल करवा दिए, इंसिडेंट करवा दिए एक पोलराइज़र पर, ओके। और हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि जो उसका इंटेंसिटी है वो किस प्रकार का है। बेसिकली हम लोग हर एक केस में लीनियरली पोलराइज लाइट हो, सर्कुलरली पोलराइज लाइट हो, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट हो, उसमें हम लोग इंटेंसिटी ही देखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट का, है ना। और वहीं पर जो है इंटेंसिटी में ही कुछ कंडीशंस मिलता है, उसी के बेसिस पर हम लोग ये कहते हैं कि जो आने वाली पोलराइज लाइट है वो लीनियरली है या सर्कुलरली है, इलिप्टिकली या अनपोलराइज लाइट है ना, या पार्शली पोलराइज्ड है, ओके। तो चलिए ये जो आपका अननोन पोलराइज लाइट जो था वो यहाँ पर इस पर फॉल किया, और पोलराइज़र पर हम लोग क्या किया, पोलराइज़र को एक फुल रोटेशन प्रोवाइड करवा दिए, है ना। मतलब पोलराइज़र को जो है एक फुल रोटेशन दे दिया हम लोग कुछ इस प्रकार से, ठीक है, पोलराइज़र को, ओके। अब अगर इस फुल रोटेशन के समय मेरे प्यारे व्यूअर्स हमारा जो ट्रांसमिटेड लाइट है, अगर उसका इंटेंसिटी, है ना, एक्सटिंग्यूश ना करे, उसका इंटेंसिटी अगर मिनिमम से मैक्सिमम वेरी कर रहा है, ओके, या यूँ कहिए मैक्सिमम से मिनिमम वेरी कर रहा है उसका वैल्यू बिना एक्सटिंग्यूश हुए, तो ये कंडीशन है आपका इलिप्टिकली पोलराइज लाइट का। समझ रहे हैं हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये कहा मेरे प्यारे व्यूअर्स कि मान लीजिए इधर से कोई पोलराइज लाइट आ रही है ना, हमें पता है ये इलिप्टिकली है, लेकिन ये जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है इसे नहीं पता, है ना। तो हम लोग इसके लिए चलिए इस पोलराइज लाइट को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर एक एनालाइज़र रखे या पोलराइज़र रखे, और इस पर जो है नॉर्मली इंसिडेंट करवा दिए किसको, हमारा ये जो पोलराइज लाइट था। अब इस पोलराइज़र को हम लोग एक फुल रोटेशन प्रोवाइड करवा दिए,
इस फुल रोटेशन के समय हमें क्या करना है, जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट का उसको ऑब्जर्व करना है। अगर ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी है वो वेरी करता है मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू, है ना, कहीं पर एक्सटिंग्यूश नहीं कर रहा, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू अगर वो वेरी कर रहा है, तो जो इंसिडेंट लाइट है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होती है। और प्यारे व्यूअर्स, ट्विस्ट बाकी है अभी। ट्विस्ट ये है कि सेम कंडीशन जो है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट के लिए भी होता है ना। ये चीज़ यहाँ लिखे हैं हम लोग। इफ द इंसिडेंट माफ कीजिएगा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट वेरीज बिटवीन अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ओके, बट डज नॉट बिकम एक्सटिंग्यूश्ड इन एनी पोजीशन ऑफ द पोलराइजर, देन द इंसिडेंट लाइट इज आइदर इलिप्टिकली पोलराइज्ड और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, है ना। ये पोलराइज्ड लाइट है। क्या है? पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये पोलराइज्ड लाइट जो है आपका किस पर फॉल कर रहा है? पोलराइजर पर फॉल कर रहा है, पोलराइजर पर, ठीक है ना, पोलराइजर पर फॉल कर रहा है। और हम लोग क्या किए, इसको एक रोटेशन, फुल रोटेशन दे दिए। फुल रोटेशन देने के बाद अगर जो हमारा इंटेंसिटी है, अगर उसका वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम वेरी कर रहा है, ओके, अगर उसका वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम, वो यहाँ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से मिनिमम अगर वेरी कर रहा है, ओके, तो जो आने वाली लाइट है पोलराइज्ड लाइट, ओके, ये क्या होगी? ये आपका या तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगी या फिर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होगी, है ना, क्योंकि सेम कंडीशन जो है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट भी एग्जिबिट करता है। ओके, अब हमें क्या करना होगा? हमें ये पता लगाना होगा कि कब हमें इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा और कब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो सेम कंडीशन आ गया ना, है ना। यहाँ लिखा है ना हम लोगों ने कि इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट वेरीज बिटवीन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बट डज नॉट बिकम एक्सटिंग्यूश्ड इन एनी पोजीशन ऑफ द पोलराइजर, देन द इंसिडेंट लाइट इज इलिप्टिकली और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच थोड़ा डिस्टिंग्विश करेंगे कि कब हमें इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा और कब हमें पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पोलराइजर के पहले एक क्वार्टर वेव प्लेट रखना होगा, है ना। क्वार्टर वेव प्लेट क्या आपको पता है, एक ऐसा वेव प्लेट है जो कुछ फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाता है, ओके, π/4 माफ़ कीजिएगा π/2 का 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका, है ना, इलिप्टिकली का और पार्शियली पोलराइज्ड के लिए फिगर है ना। अब जो है इलिप्टिकली और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, देखिए यहाँ लिखे हम लोग, है ना, इन दोनों के बीच जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे ताकि हमें थिंग्स जो अच्छे से पता लग पाए। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर है हमारा, है ना। मान लेते हैं ये जो लाइट है, इधर से जो लाइट आ रही है वो इलिप्टिकली है या फिर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है ना। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है। और ये आपका क्वार्टर वेव प्लेट है, ये आपका पोलराइजर है, ठीक है। और ये आपका कंक्लूजन या रिजल्ट जो कहना चाहें, ठीक ना, रिजल्ट ही कहेंगे इसको। यहाँ पर जो है हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि इस फिगर में भी देखिए यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले किया हम लोग कि भाई मैक्सिमम से मिनिमम वेरी किया, है ना। यहाँ पर भी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के केस में ये पोलराइज्ड लाइट थी, ये आपका पोलराइजर था, और यहाँ पर जो है हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे थे कि जो इंटेंसिटी है वो 2 बार एक्सटिंग्विश कर रहा है, तो हमें ये कंडीशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट का है, ठीक है। तो आइए बैक आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इधर से जो पोलराइज्ड लाइट आ रही है, ये पोलराइज्ड लाइट जो है आपका इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। हम लोग क्या किए, उसको क्वार्टर वेव प्लेट पर फॉल करवा दिए। अब देखिए आपको पता है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है ना। जो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है उसमें क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स होती है, एक ई रे और ओ रे, है ना। और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है, हमें पता है। और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट किस में एंटर कर रही है? क्वार्टर वेव प्लेट में। और ये जो क्वार्टर वेव प्लेट है ये भी क्या करेगा, 2 कंपोनेंट्स के बीच 90 डिग्री का और फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवा देगा। मतलब ओवरऑल जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा 2 कंपोनेंट्स के बीच। समझ पा रहे हैं ना? देखिए थोड़ा एक बार फिर से समझिए, इधर से जो लाइट आ रही है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है ना। और यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होती हैं, एक होती है ई रे और एक होता है ओ रे, है ना। तो ई रे और ओ रे दोनों के बीच क्या होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, आउट ऑफ फेज होता है दोनों 90 डिग्री से। और हम लोग इसको कहाँ एंटर करवा रहे हैं, क्वार्टर वेव प्लेट में। जैसे ही वो क्वार्टर वेव प्लेट में एंटर करेगी दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली जब वो वहाँ से बाहर निकलेगी तो दोनों का फेज डिफरेंस, है ना, पहले से 90 डिग्री था और फिर 90 डिग्री का इंट्रोडक्शन हो गया, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया ई रे और ओ रे के बीच, है ना। और जब वो बाहर निकल के कंबाइन करेगी तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करेगी,
क्या फॉल करेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करेगी, ठीक है ना। इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, समझ गए। अब जो है इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग एनालाइज करेंगे, है ना, पोलराइजर की मदद से या एनालाइजर की मदद से या निकोल प्रिज्म की मदद से। कैसे एनालाइज करेंगे आपको पता है, इसको जो है रोटेट करवा देंगे, एक फुल रोटेशन दे देंगे इस पोलराइजर को, और इस समय हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट का, जो पोलराइजर से बाहर निकलेगा उसका जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार का है। अगर इसका इंटेंसिटी 2 बार एक्सटिंग्यूश कर जाता है ना, तो इधर का जो लाइट होगा वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगा, है ना, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का तो कंडीशन हम लोग अभी पढ़े हैं ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ओके, पोलराइजर से क्रॉस करती है तो 2 बार एक्सटिंग्यूश करता है। यहाँ पर भी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, तो ये भी क्या कर रही है, पोलराइजर से क्रॉस कर रही है, एक फुल रोटेशन दे रहे हैं पोलराइजर को हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है इस समय 2 जगह पर ये क्या होगी, एक्सटिंग्यूश कर जाएगी, और 2 जगह पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो जब ये एक फुल रोटेशन ऑफ पोलराइजर में 2 बार एक्सटिंग्यूश करेगी तो जो आने वाली पोलराइज्ड लाइट होगी, है ना, इधर से जो पोलराइज्ड लाइट आ रही है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगी। पार्शियली के लिए दूसरा कंडीशन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखे हम लोग, इफ इंसिडेंट लाइट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ओके, द क्वार्टर वेव प्लेट कन्वर्ट्स इट इनटू ए प्लेन पोलराइज्ड बीम, है ना, क्वार्टर वेव प्लेट इसको प्लेन पोलराइज्ड बीम में कन्वर्ट कर दिया। व्हेन दिस लीनियरली पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू द पोलराइजर, है ना, पोलराइजर जब ये पास करता है, इट वुड एक्सटिंग्यूश ट्वाइस इन वन फुल रोटेशन ऑफ द पोलराइजर, है ना, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भैया इधर से जो आने वाली लाइट है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। अब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट के लिए कंडीशन क्या होता है, तो वो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने। On the other hand, if the transmitted light intensity varies between a maximum and minimum value, okay, without becoming zero, then the incident light is partially polarized light. मान लीजिए इधर से जो है ना, आपका इलिप्टिकली और पार्शियली दोनों ही आ रहा है, ठीक है ना, मतलब दोनों ही नहीं, हमें क्योंकि हम लोग यहाँ पर दोनों लिए थे इसलिए यहाँ पर भी दोनों ही ले रहे हैं। ओके, अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है ना, या इलिप्टिकली या पार्शियली, ओके, ये जो है एक क्वार्टर वेव प्लेट से, ये क्वार्टर वेव प्लेट है, इससे पास करेगी, है ना, क्वार्टर वेव प्लेट से पास करेगी। तो देखो बेसिकली क्या है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट अगर होगी तब तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, लेकिन अगर ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट नहीं होगी, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होगी, तो क्वार्टर वेव प्लेट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना, मतलब ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ही होगी। और जब ये इस पोलराइजर से क्रॉस करेगी और पोलराइजर को हम लोग रोटेट कर रहे होंगे, ट्रांसमिट कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, रोटेट कर रहे होंगे, तो जो इंटेंसिटी होगा ट्रांसमिटेड लाइट का वो मिनिमम से मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू वेरी करेगा, किसी भी पोजीशन पर वो ज़ीरो नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे इंसिडेंट लाइट जो है आपका पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, अगर ये जो यहाँ पर जो पोलराइज्ड लाइट है, मान लेते हैं अगर वो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, ओके, है ना, तो वो जब क्वार्टर वेव प्लेट से, है ना, पास करेगी तो क्वार्टर वेव प्लेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पार्शियली पोलराइज्ड लाइट पर, ओके, और यहाँ पर भी जो हमें बीम मिलेगा वो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ही होगा। और जब ये पोलराइजर के थ्रू पास करेगा, है ना, और पोलराइजर को हम लोग रोटेट कर रहे होंगे, एक फुल रोटेशन दे रहे होंगे, ओके, इस समय जो इंटेंसिटी होगा ट्रांसमिटेड लाइट का वो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू वेरी करेगा, है ना, मतलब है कि मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू वो वेरी करेगा, मैक्सिमम से ओके मिनिमम वैल्यू वो वेरी करेगा बिना किसी पोजीशन पर ज़ीरो हुए हुए, समझ रहे हैं ना। देन हम लोग कहेंगे कि इधर जो पोलराइज्ड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, समझ पा रहे होंगे थिंक आप, है ना, लेकिन वही अगर यहाँ पर इलिप्टिकल रहता तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता, जैसे यहाँ पर हो रहा था, और जब ये पोलराइजर से पास करवाते तो ये 2 बार एक्सटिंग्विश करता। ओके, तो होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, है ना, कि जब हमारा आने वाला जो पोलराइज्ड लाइट है ना, अगर वो इलिप्टिकल होता है ना, तो उस स्थिति में जो हमारा इंटेंसिटी होता है ट्रांसमिटेड लाइट का, है ना, जो पोलराइजर से ट्रांसमिट हो रही है वो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू वेरी करता है ना। लेकिन एक सिमिलर केस जो है पार्शियली, है ना, मतलब ये सिमिलर कंडीशन जो है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट के लिए भी होता है ना। तो अब इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक क्वार्टर वेव प्लेट का इंट्रोडक्शन किए, है ना। तो क्वार्टर वेव प्लेट से जब हम लोग इंट्रोड्यूस किए तो हमें ये पहला कंडीशन किसके लिए मिला, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट के लिए मिला, और ये दूसरा कंडीशन जो है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट के लिए मिला, ठीक है। अब देखिए हमारा कौन कौन हो गया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट हो गया। अब बात करते हैं किसकी,
सर्कुलरली पोलराइज लाइट की, है ना। सर्कुलरली पोलराइज लाइट में भी इसी प्रकार से अनपोलराइज लाइट का केस जो है आ जाता है। देखिए यहाँ लिखे हम लोग सर्कुलरली पोलराइज लाइट के लिए, मान लीजिए इधर से एक पोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है, हमें नहीं पता ये कौन सा पोलराइज लाइट है ना, है ना, या फिर ऐसा कह सकते हैं हमें पता है कि इधर से आने वाला लाइट जो है ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट है ना, है ना, है ना, बट हम लोग यहाँ पोलराइज लाइट लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या किए, एक नॉर्मली फॉल करवा दिए एक पोलराइजर पर या एनालाइजर पर या निकोल प्रिज्म पर, आप जो लेना चाहें इन तीनों में से ले सकते हैं, ठीक है ना, है ना। हम लोग यहाँ पोलराइजर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। इस पर हम लोग इसको फॉल करवा दिए नॉर्मली, और इसको हम लोग क्या किए, एक फुल रोटेशन दे दिए, ठीक है ना, इसको हम लोग एक फुल रोटेशन दे दिए, रोटेट करवा दिए। अब इस रोटेशन के समय मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी है अगर वो कांस्टेंट रहता है, कहीं पर भी बदलता नहीं, हर जगह पर अगर वो कांस्टेंट रहता है ना, जो इंटेंसिटी है वो हर जगह पर कांस्टेंट मतलब आई ही रहता है, ओके, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो आने वाली पोलराइज लाइट है ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। लेकिन एक सिमिलर कंडीशन जो है आपका अनपोलराइज लाइट के लिए भी होता है, अनपोलराइज लाइट के लिए भी सिमिलर कंडीशन होता है ना। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट रिमेन्स कांस्टेंट on rotation of the polarizer, then the incident light is either circularly polarized और unpolarized, है ना। इधर से मान लीजिए कोई पोलराइज लाइट आ रही है ना, इस जो पोलराइजर है इस पर हम लोग जो है इसको नॉर्मली इंसिडेंट करवा दिए और इस पोलराइजर को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, है ना। और इस रोटेशन के समय हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंटेंसिटी है ना, इस पोलराइज्ड लाइट का, है ना, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है जो पोलराइजर से ट्रांसमिट होगी, अगर उसका इंटेंसिटी कांस्टेंट रह रहा है तो ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट का ये कंडीशन है, मानते हैं। लेकिन ये सेम कंडीशन जो है अनपोलराइज लाइट के लिए भी होता है। तो अब क्या करना होगा, इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करना होगा। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, क्वार्टर वेव प्लेट ले आएंगे पोलराइजर के पहले, है ना, जैसे इलिप्टिकली पोलराइज्ड वाले केस में कर रहे थे। तो आइए, है ना, उसके लिए भी हम लोग सारा चीज़ यहाँ लिख करके रखे हैं, फिगर बनाया हुआ है, ओके, बस समझना है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए लिख करके रखे हैं ना, ओके, थोड़ा समझिएगा इसको, स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए बट थोड़ा इसे समझिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इधर से जो है आपका, मान लेते हैं इधर से सर्कुलरली पोलराइज लाइट जो है ये आ रहा है, या फिर मान लेते हैं अनपोलराइज लाइट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही केस एग्जिबिट कर रहा है, इसलिए हम लोग सर्कुलरली और अनपोलराइज दोनों लिख रहे हैं यहाँ पर। अब अगर हम लोग इसको जो है पास करवा दें क्वार्टर वेव प्लेट से, है ना, तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या करेगा, देखिए पहले से ही सर्कुलरली पोलराइज लाइट है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पहले से होगा दोनों कंपोनेंट्स के बीच, ई रे और ओ रे का जो दो कंपोनेंट्स है ना, इसके बीच पहले से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, है ना। लेकिन जब ये क्वार्टर वेव प्लेट को पास कर जाएगी तो क्वार्टर वेव प्लेट भी क्या करेगा, एक और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवा देगा। मतलब दोनों कंपोनेंट्स के बीच का जो ओवरऑल फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा, है ना, ओके। तो यहाँ पर हमें जो है प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। क्वार्टर वेव प्लेट जो है इस सर्कुलरली अनपोलराइज लाइट जो है इसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। अब जब हम लोग इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस पोलराइजर के थ्रू पास करवाएंगे, है ना, पोलराइजर, और इसको एक फुल रोटेशन देंगे, तो हम लोग तो पहले ही देख लिए प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो क्या कंडीशन होता है, वो 2 बार एक्सटिंग्विश कर जाता है ना, 2 बार एक्सटिंग्विश कर जाता है, ओके। तो अगर ये 2 बार एक्सटिंग्विश करे तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि आने वाली लाइट जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इफ द इंसिडेंट लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड, द क्वार्टर वेव प्लेट कन्वर्ट्स इट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। अगर आने वाली लाइट जो है अगर ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगी तो क्वार्टर वेव प्लेट इसको क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट अगर होगा, मान लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट है ना, तो क्वार्टर वेव प्लेट का जो है ना कोई असर नहीं होता है अनपोलराइज्ड लाइट पर, है ना, वो इसके बाहर निकलने पर भी अनपोलराइज्ड लाइट ही रहेगी, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। इफ द इंसिडेंट लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड, द क्वार्टर वेव प्लेट कन्वर्ट्स इट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हेन this linearly plane polarized light passes through the polarizer, it will completely extinguish twice in full rotation of the polarizer। तो समझ गए, ये सर्कुलरली पोलराइज का कंडीशन हो गया आपका। अब आते हैं आगे, दूसरा अनपोलराइज लाइट का केस क्या होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट स्टेज कांस्टेंट, देन द इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज लाइट। मान लीजिए ये जो आने वाली पोलराइज लाइट है ना, ये क्या है, अनपोलराइज लाइट है, मतलब इधर से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज लाइट है। हम लोगों ने इसको जो है क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवा दिया, क्वार्टर वेव प्लेट का कोई असर नहीं होता है
पोलराइज लाइट पर, है ना। इसके बाद भी ये जो है अनपोलराइज लाइट ही रहेगी। अब जब हम लोग इस अनपोलराइज लाइट को क्रॉस करवाएंगे किससे, ये जो पोलराइज़र हम लोग यहाँ लिए हैं या ये जो एनालाइज़र हम लोग यहाँ लिए हैं, इससे जब पास करवाएंगे और इसको जब एक रोटेशन दे रहे होंगे, है ना, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा इसे हमें ऑब्जर्व करना होता है। ओके, और अगर ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है तो हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भैया जो लाइट आ रही है ये अनपोलराइज लाइट है। क्योंकि सर्कुलरली पोलराइज लाइट अगर ये होती, ये यहाँ पर अगर सर्कुलरली पोलराइज लाइट होता तो क्वार्टर वेव प्लेट उसको प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट कर देता, लेकिन यहाँ पर अनपोलराइज लाइट है, तभी तो हमें क्वार्टर वेव प्लेट का कोई असर नहीं दिख रहा है इस पर। ओके, सो ये कंडीशन भी आप समझ गए होंगे, है ना। और अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आशा ये चीज़ आप ग्रैब कर पाए होंगे, है ना, कि कब जो है हमारा पोलराइज लाइट है वो कब पार्शियली पोलराइज लाइट होगा, कब अनपोलराइज लाइट होगा, है ना, कब जो है वो सर्कुलरली होगा, कब वो इलिप्टिकली होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। प्लेन पोलराइज लाइट कब होगा, जब वो 2 बार एक्सटिंग्विश करे 1 फुल रोटेशन ऑफ द पोलराइजर पर, तब जो है इंसिडेंट पोलराइज लाइट जो है प्लेन पोलराइज लाइट होती है ना। इलिप्टिकली कब होती है ना, जब उसका वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करता है ना, किसी भी पोजीशन पर वो एक्सटिंग्विश नहीं करता, उसका वैल्यू जो है मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करता है। लेकिन ये सिमिलर कंडीशन पार्शियली पोलराइज लाइट के लिए भी एग्जिबिट करता है, इसलिए हम लोग क्या किए, एक क्वार्टर वेव प्लेट लगा दिए, है ना, पहले, और दोनों के बीच जो है एक्सटिंग्विश कर दिए, है ना। ये आपका इलिप्टिकली के लिए केस हो गया, ये आपका केस हो गया पार्शियली पोलराइज लाइट के लिए, है ना। फिर सर्कुलर पोलराइज लाइट हम लोग देखें, सर्कुलरली पोलराइज लाइट, है ना, ये वाला, यहाँ पर भी हम लोग क्या देखें कि जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट के केस, मतलब आने वाली लाइट अगर सर्कुलरली पोलराइज लाइट है ना, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा, जब हम लोग पोलराइजर को रोटेट करवा रहे होंगे तो वहाँ जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सिमिलर कंडीशन जो है अनपोलराइज लाइट के लिए भी होता है, तो हम लोग क्या किए, दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वार्टर वेव प्लेट लगा दिए। और ये जो है आपका सर्कुलरली पोलराइज्ड का कंडीशन हो गया, और ये वाला आपका अनपोलराइज लाइट के लिए, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ डाउट है मेरे प्यारे व्यूअर्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। ये आपका एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट का वीडियो हो गया, या यूँ कहिए डिटेक्शन ऑफ पोलराइज लाइट का, है ना। इसके पहले जो है हम लोग देखे हैं प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट को, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का प्लेलिस्ट है उसे भी देखिए, 100% वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।